नमस्कार दोस्तों, रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा नाश्ता जिसे खाने के बाद आप कहेंगे कि बस इसे खाते ही जाओ। इतना टेस्टी, इतना क्रिस्पी हमारा नाश्ता है जिसे हम आज बनाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पर मेथी की भाजी ली है। इसे हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद अब इसे हम बारीक बारीक काटेंगे। जितना बारीक हो सके आपको इसे काट लेना है। और काटने के बाद हम हमारी भाजी को जो है धोकर रख लेंगे, क्योंकि बहुत सारी धूल इसके अंदर भरी हुई होती है, तो बिना धुले इसकी धूल नहीं निकलती। तो सारी भाजी को हमने इसी तरह से बारीक बारीक काट लिया है। आप देख सकते हैं, काटने के बाद इसे धोकर मैं रख दूंगी, सारा पानी इसका निचोड़कर। अब आइए इसके लिए हमें और क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने यहाँ पर एक अदरक के टुकड़े को इस तरह से काट लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लेना है और 4 से 5 हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ पीसकर इसका एक मसाला तैयार कर लेना है। दोस्तों, इस मसाले से ही हमारा जो नाश्ता है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो सारे मसाले को हमने यहाँ पर पीस लिया है। अब इसे निकालकर हम रख देते हैं एक साइड। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक बर्तन में धुली हुई मेथी की भाजी ले ली है, जिसका पानी सारा हमने निचोड़कर अलग कर दिया है। अब इसमें जाएगा 1 कटोरी बेसन। जी हाँ दोस्तों, इस नाश्ते को आपको बेसन से ही बनाना है। तो इसमें करीब 1 कटोरी बेसन डालिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद वाला तिल। इसी के साथ साथ हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच के करीब हमने यहाँ पर अजवाइन ली है, जिसे इस तरह से हाथों से मसलते हुए हमें इसमें डाल देना है। और अब जो हरा मसाला हमने पीसा था, अपने स्वाद के अनुसार ही आप इसे डालिए। जितना तीखा आप पसंद करते हैं उसके अनुसार ही डालिए। तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच हरे मसाले को डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। पहले सूखा ही हमें इसे मिलाना है। इसके बाद जब अच्छी तरह से ये मिल जाएगा तो हम इसमें हल्का सा पानी डालकर इसका एक डो बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, क्योंकि भाजी में पहले से ही बहुत सारा पानी था। तो हल्का सा जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी आपको डालना है और एक अच्छा आटा आपको लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने आटे को अच्छे से लगा लिया है। जैसे ही हमारा आटा अच्छे से लग जाएगा तो हमें इसे 2 भागों में बांट लेना है। 2 भागों में बांटने के बाद हाथों से आपको इसका मुठिया बनाना है। इस तरह से इसके मुठिए बना लीजिए। तो चौकोर मुठिए हम इसके बना लेंगे। तो मुठिए हमारे जो हैं बनकर अब तैयार हैं। तो इसे हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। आप इन्हें किसी भी शेप में बना सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। तो हमारे मुठिए जो हैं हमने बनाकर रख लिए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, गैस पर हमने कढ़ाई गर्म होने रख दी है। कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाल दिया है। पानी हमारा गर्म हो चुका है और खौलने भी लगा है। तो इस बीच में हम ये एक चलनी वाला ढक्कन लेंगे। ढक्कन के ऊपर हमने हल्का सा ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद अब हमारे जो मुठिए हैं उनको हमें इस तरह से रख देना है। तो इस तरह से आप मुठियों को रख दीजिए और रखने के बाद इसे ढक्कन से कवर कर दीजिए, यानी कि ढक्कन बंद करके रख दीजिए। और गैस का फ्लेम आपको तेज़ ही रखना है। तेज़ आंच पर करीब 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो आपको एक चाकू लेना है और इस तरह से अंदर लगाना है।
अगर आपका चाकू एकदम साफ निकले तो समझ जाइए कि आपका नाश्ता जो है वो एकदम परफेक्ट पककर तैयार है। तो गैस को हमें बंद कर देना है और थोड़ी देर 2 मिनट रुकने के बाद हम इसे निकाल कर बाहर रख देंगे। तो इस तरह से निकाल कर आप इसे रख दीजिए और करीब 3 से 4 मिनट इसे ठंडा होने दीजिए, इतना कि जब तक कि आप इसे हाथ से पकड़ सकें। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारा नाश्ता अब ठंडा हो चुका है। तो अब इसे हल्का से हम हल्के हाथ से निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरे को भी निकाल लेने हैं, क्योंकि हल्का सा ये चिपका हुआ रहता है। तो धीरे से आपको इसे हल्के हाथों से निकाल लेना है। अब निकालने के बाद इसे हमें एक चाकू से काटना है। ये बहुत ही आसानी से कट जाता है, जिस भी शेप में आप इसे काटेंगे। तो इस तरह से हम इसे काट कर रख लेंगे। दोस्तों ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। बच्चे हों या बड़े, सभी को ये नाश्ता बहुत पसंद आता है। साथ ही इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि आप इसे जब भी बनाएंगे तो सारे भजिए पकौड़े खाना भूल जाएंगे। तो हमने सारे मुट्ठियों को काट लिया है। काटने के बाद इसे हम रख लेते हैं एक थाली में। देखने में हमारे मुट्ठिए कितने यम्मी यम्मी दिख रहे हैं। अब चलिए आगे। दोस्तों आप अगर डीप फ्राई करके नहीं खाना चाहते तो उन्हें हल्का सा ऑयल डालकर इसे सेक भी सकते हैं, या इस तरह से गैस पर कढ़ाई रखकर हल्का सा हमें तेल डाल देना है। और तेल जैसे ही हमारा अच्छा गर्म हो जाता है तो हम सारे कटे हुए मुट्ठियों को इसमें डाल देंगे। इसे हमें तेज आंच पर ही फ्राई करना है, ताकि हमारे जो मुट्ठी हैं एकदम कुरकुरे सिककर तैयार हों। धीमी आंच में इसे आप नहीं सेकना, नहीं तो सारा तेल ये पी जाते हैं। तो आपको उसको तेज आंच में ही सेकना है। इससे हमारे जो मुट्ठी हैं वो करारे सिककर तैयार होते हैं और तेल भी कम लगता है। तो एक तरफ से ब्राउन होने के बाद आप इसे दूसरी तरफ से पलट दीजिए। जब दूसरी तरफ से ब्राउन हो जाए तो इसे फिर से पलट दीजिए। इसी तरह से हमें 2-3 बार करके हमारे मुट्ठियों को फ्राई करना है। तो हमारे मुट्ठिए जो हैं अब एकदम परफेक्ट सिककर तैयार हो चुके हैं। देखने में भी एकदम ब्राउन हो चुके हैं। तो सारी मुट्ठियों को हम निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए मुट्ठियों को हमें इसी तेल में फिर से फ्राई कर लेना है। तो एक बार फिर से हम सारे मुट्ठियों को डाल देते हैं। दोस्तों इस सर्दी के मौसम में आप भी इस तरह से ये नाश्ता ज़रूर बनाकर खाइएगा। ये नाश्ता सच में आपको बहुत ही टेस्टी और यमी लगेगा और झटपट जल्दी बन भी जाता है। तो दूसरी बार के मुट्ठी भी हमारे सिककर तैयार हो गए हैं। तो इन्हें भी निकाल कर हम एक बर्तन में रख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया हमारे मुट्ठिए सिककर तैयार हुए हैं। देखने में ही कितने खस्ता हमारे मुट्ठिए बनकर तैयार हैं। दोस्तों इन मुट्ठियों को खाने के लिए आपको किसी भी चटनी, सॉस या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये मुट्ठिए बिना उसके ही एकदम आग लगा देंगे। तो आप भी ये मुट्ठिया रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम खस्ता हमारी मुट्ठिया बनकर तैयार हैं और स्वाद इतने स्वादिष्ट हैं कि आप अकेले ही 1 किलो भाजी के मुट्ठिए खा जाएंगे। तो रेसिपी पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको यह नाश्ता कैसा लगा। अब एक मुट्ठिए को आपको मैं तोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमारा ये मुट्ठिया टूट गया है और देखने में भी कितना खस्ता लग रहा है। तो आप भी इन सर्दियों में एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाकर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा।